मोदी ने शनिवार को बिहार के युवाओं से वर्चुअली संवाद किया। इस दौरान उन्होंने संवाद कार्यक्रम में जुड़े युवाओं को जंगल राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा, 2.5 दशक पहले की शिक्षा व्यवस्था और बुरे हालात का आपका अंदाजा नहीं होगा। पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था तबाह थी, न स्कूल खुलते थे, न बच्चे आते थे। बच्चों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा। यहीं से पलायन की असली शुरुआत हुई। जिस पेड़ के जड़ों में कीड़ा लग जाता है, उसे फिर खड़े करने में बहुत मेहनत लगती है। आरजेडी के राज में बिहार में वही कीड़े लग गए थे। नीतीश जी के साथ मिलकर हम बिहार को फिर पटरी पर लाए। उन्होंने कहा, आरजेडी और कांग्रेस के शासन की तुलना में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। हाल में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 19 केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की है। बिहार में स्पोर्ट्स के नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हो रहे हैं। 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने युवा संवाद के कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना की शुरुआत की। 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से देश भर के 1000 सरकारी औद्योगिक परिक्षेत्र संस्थाओं के विकास के लिए पीएम सेतु योजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने प्रदेश के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाएं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही बीटा एनआईटी के नए परिसर का लोकार्पण किया गया। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत की गई। इस योजना के तहत युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इससे प्रदेश के करीब 5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। 18 सितंबर को नीतीश कुमार ने अपने एक्स अकाउंट से इसका ऐलान किया था। साथियों, आज भारत दुनिया के युवा देशों में से एक है और बिहार उन राज्यों में शामिल है जहां आबादी के अनुपात में सबसे अधिक युवा है। इसलिए जब बिहार के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से देश की ताकत भी बढ़ती है। बिहार के युवाओं का सामर्थ्य और बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। आरजेडी कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बिहार का शिक्षा बजट कई गुना बढ़ाया गया है। आज बिहार में करीब करीब हर गांव टोले में एक स्कूल बन चुका है। इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इनकी संख्या भी कई गुना बढ़ी है। हाल में ही केंद्र सरकार ने बिहार के 19 जिलों के लिए केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। एक समय था जब बिहार में स्पोर्ट्स से जुड़ा इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं था। आज बिहार में स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं। साथियों, बिहार सरकार ने बीते 2 दशकों में 50 लाख नौजवानों को बिहार में रोजगार से जोड़ा है। बीते कुछ वर्षों में ही करीब 10 लाख पक्की सरकारी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दी गई है। आप शिक्षा विभाग में ही देखिए कितने बड़े पैमानों पर शिक्षकों की भर्तियां हो रही। बिहार के हजारों युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है
उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। आज यहां इस कार्यक्रम में भी हम इसकी एक झलक देख रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है।